हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सेकंड सैलरी पे। तो कैंडलस्टिक्स की एबीसीडी का ये नया पार्ट है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें हम लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार कैंडल के बारे में जानेंगे। ये 4 कैंडल है, बट दिखने में एक ही तरह की है। ठीक है, तो जैसे ये हैमर कैंडल पैटर्न है। ठीक है, हैमर हमने देखा हुआ है कि एक हैमर कैसा होता है। जो ऊपर की बॉडी है ये छोटी सी बॉडी होती है, और जो नीचे का विक है वो लंबा विक होता है। ठीक है, यानी स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग विक। ठीक है, लेकिन यही कैंडल जो है ये किन कंडीशंस में डिफरेंट हो जाती है, हमें वही सीखना है। अब हैमर कैंडल में कहीं कहीं आपको विक ऊपर भी मिलेगी, कहीं कहीं विक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बोला हैमर, अब ये देखिए हैमर ऐसा दिखता है, लेकिन यही सेम हैमर यहाँ पे हैंगिंग मैन कैसे हो जाता है। ठीक है, यही हैंगिंग मैन सूदिंग स्टार कैसे हो जाता है। ठीक है, यही हैमर इन्वर्टेड हैमर का कैसे काम करता है, इन्वर्टेड हैमर ही सूदिंग स्टार कैसे हो जाता है, हमें यही सीखना है। ठीक है, यानी आप देखें अगर तो ये सब कैंडल्स तो एक ही जैसी हैं, लेकिन हैमर हैंगिंग मैन हो गया, इन्वर्टेड सूदिंग स्टार हो गया। ठीक है, तो यही डिफरेंट हमें सीखना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं हैमर पे। तो जो कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और नीचे बॉटम में बनती है तो उसको हैमर पैटर्न कहते हैं। और अगर यही कैंडल अप ट्रेंड के बाद टॉप पे बनती है तो उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों कैंडल के बारे में। यानी अगर कैंडल डाउन ट्रेंड पे बनता है तो वो हैमर हो गया, और अगर वही कैंडल अप ट्रेंड में बनता है तो वो हैंगिंग मैन हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड में यही हैमर इन्वर्टेड हैमर हो जाता है, और यही अगर अप ट्रेंड के बाद बने, टॉप में बने, तो यही जो इन्वर्टेड हैमर है उसका नाम सूदिंग स्टार हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा एक इसके अंदर डिफरेंस है। आइए इसको हम अच्छे से जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे हैमर के बारे में। ठीक है, अब हैमर क्यों है। पहला तो ये है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, जैसा कि हमने बोला था एक मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंडल्स जो हैं ये दिखा रही हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी अभी ये मार्केट जो है सेलर के हाथ में है। लेकिन इस पोजीशन पे आकर के हैमर बना। ठीक है, और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ से अब बायर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, और बायर्स ने इस मार्केट को ऊपर लेके चले गए। ठीक है, वही चीज़ है स्मॉल बॉडी एट अपर साइड पे ये स्मॉल बॉडी होगी। ठीक है, और एक लॉन्ग विक होगा। ठीक है, अब इसका जो रेशियो होता है बॉडी और विक का वो 1:2 होना चाहिए, या 1:3 होना चाहिए कम से कम। ठीक है, 1:1 तो हो ही नहीं सकता, तो कम से कम 1:2 या 1:3 हो। ओके, अब इसमें हुआ क्या, सेलर जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के आते हैं, लेकिन एक ऐसे जगह पे वो रिजेक्शन आ जाता है, बायर्स वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और वहीं से वो मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो हैमर का पैटर्न जब भी बनेगा वहाँ आपको क्या मिलेगा, पहला तो वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हुआ। ठीक है, दूसरा वो बॉटम में बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बॉटम पे बनेगा तभी, तो बॉटम कैसे डिसाइड होगा, यानी ये किसी अपने प्रीवियस सपोर्ट पे बने। प्रीवियस सपोर्ट पे अगर बनता है तो ही ये हैमर अच्छे से काम करेगा, या ये किसी मूविंग एवरेज पे बने। ठीक है, कोई भी जिस पे आप काम करते हो, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, या किसी मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करके ऊपर को जाए। ठीक है, या तो ये मूविंग एवरेज पे बने या ऐसे बने ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो ये एक बेस प्लेस होता है। तो अभी तक हमने जो जाना हैमर के बारे में वो ये जाना कि पहला ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, दूसरा यहाँ पे सेलर्स जो है वो अब एक्टिव नहीं है, अब यहाँ से बायर एक्टिव हो गए, तीसरा लॉन्ग विक होती है इसकी और स्मॉल बॉडी होती है। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बायर को प्रेजेंट करता है, जिसमें कि ये बॉटम में मिलता है, नियर मूविंग एवरेज मिले, या मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, या किसी प्रीवियस सपोर्ट पे बने। ठीक है, अब यही हैमर हैंगिंग मैन कब हो जाता है, तो जैसा कि हमने जाना एक अप ट्रेंड के बाद जब यहाँ पे टॉप पे हैंगिंग मैन बनता है
तो यहाँ से मार्केट नीचे जाता है। यहाँ पे भी वही है, ठीक है। बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अब सेलर्स एक्टिव हो गए और वो मार्केट को नीचे लेके चले आए, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, छोटी बॉडी लॉन्ग विक, ठीक है। ये बनना कहाँ चाहिए, किसी मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करके नीचे आए या किसी भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे बने। कोई प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस हो, अगर ये वहाँ बनता है तो और अच्छा काम करता है, या किसी मूविंग एवरेज को वो क्रॉस करके नीचे आ रहा हो, ठीक है। अब हम जानते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ये हैमर का ही उल्टा रूप है और ये भी एक क्या है, बुलिश रिवर्स पैटर्न है, जो कि बताता है कि जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था अब ये यहाँ से अप ट्रेंड में आएगा, ठीक है। ये भी पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है, स्मॉल बॉडी लॉन्ग विक के साथ में बनता है, किसी प्रीवियस सपोर्ट जोन पे बनता है, या किसी मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करता हो या मूविंग एवरेज पे बनता हो, ठीक है। ये इसके पैरामीटर है, ठीक है। तो हमने जाना इन्वर्टेड हैमर के बारे में, ये हैमर का ही उल्टा रूप है, ये भी एक बुलिश पैटर्न है जैसे कि हैमर बुलिश पैटर्न है, ठीक है। अब यही इन्वर्टेड सूदिंग स्टार कब हो जाता है, तो जो इन्वर्टेड था वो बॉटम बनता है, लेकिन सूदिंग स्टार जो वो टॉप पे बनता है, ठीक है। सूदिंग स्टार भी स्मॉल बॉडी लॉन्ग विक और एक अप ट्रेंड के बाद टॉप में बने, कहाँ बने, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे बने अपने यहाँ, तो ठीक है, या किसी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ नीचे को आता हुआ बने, तो ये एक अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो जाना, एक जस्ट रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जानना अपने को सब कुछ है, काम फोकस एक चीज़ पे करना है। हम लोग अपनी फर्स्ट सैलरी के लिए LKG से के बाद अपना पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, मास्टर्स करते हैं, लेकिन जब सेकेंड सैलरी की बात आती है तो हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ टिप्स क्यों चले जाते हैं, हम जनरली कोई स्टॉक बाई क्यों कर लेते हैं, हम स्टॉक मार्केट को क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपको कहते हैं ना कि आपको तब तक कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद ना सीखना चाहो, तो आप इसको सीखो। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है हैमर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ये हैमर है, तो हैमर बना एक मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद, ठीक है। हैमर बना, अप ट्रेंड शुरू हुआ, अप ट्रेंड में क्या बना, हैंगिंग मैन बना, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर से बॉटम में क्या बना, इनवर्स हैमर बना, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और टॉप पे फिर से क्या बना, सूदिंग स्टार बना, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, पैटर्न है, ठीक है। अब बेसिक रूल क्या है, पहला, जो भी ये बुलिश कैंडल्स है यानी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये हमेशा किसी सपोर्ट जोन पे बनने चाहिए, ठीक है, या किसी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाने चाहिए, ठीक है। और वहीं पे जो बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है यानी कि हैंगिंग मैन और सूदिंग स्टार जो है, ये हमेशा किसी जो है कि रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, ठीक है। ये जब किसी रेजिस्टेंस पे बने या मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ही नीचे को आए, ठीक है। अच्छा, अब एक बेसिक बहुत ही सिंपल चीज़ ये है कि अब इसके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका मार्केट हैमर की कंडीशन में 15 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ 15 रुपये पे, इसने एक लो बनाया, लो बनाता है ये 5 रुपये का, ठीक है। फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है 20 रुपये पे, ठीक है। यानी कि ये जहाँ पे क्लोज हुआ है, तो क्लोज और जो इसका हाई है वो क्लोज इज इक्वल टू हाई, ठीक है। तो हैमर के कंडीशन में हाई इज इक्वल टू क्लोज होगा, ठीक है। अब ये इसमें बायर क्यों एक्टिव है ये कैसे पता चलेगा, तो क्लोजिंग यानी 20 रुपये माइनस ओपनिंग क्या था 15 रुपये, इसको माइनस करेंगे तो प्लस 5 रुपीज़ हमको मिला, यानी कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब इसी तरह से जो दूसरा है हैंगिंग मैन, उसमें क्या हुआ कि जैसे ये 20 पे क्लोज हुआ था तो ये 20 पे ओपन हुआ, ठीक है। इसके बाद ये जहाँ पे ओपन हुआ
₹20 पे जहाँ पे ओपन हुआ वही इसका लो बना, अरे सॉरी वही इसका हाई बना, ठीक है। तो ओपन इज इक्वल टू हाई, ठीक है। देखिए प्रीवियस वाले में क्लोज इज इक्वल टू हाई था, लेकिन इसमें ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया। फिर वो ₹20 से मार्केट नीचे गया, ₹5 तक गया, फिर से ये रिवर्स होके ₹15 पे आकर के क्लोज हुआ, ठीक है। तो इस बार जो ₹15 की क्लोजिंग है, यानी 15 माइनस ओपनिंग था ₹20 पे, तो 20 इज इक्वल टू -5, यानी यहाँ पे सेलिंग थी, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग थी, यानी ये एक बेयरिश कैंडल है। इसी तरह सेकेंड में फिर से क्या हुआ, सेकेंड में क्या हुआ कि यहाँ पे ये मार्केट जो है वो ओपन होता है ₹15 पे, ठीक है। यहाँ से कि हाई बनाता है ₹30 का, फिर से ये नीचे आकर के ₹20 पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि जहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद ये नीचे नहीं गया, यानी ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है। यानी ओपन इज इक्वल टू लो अगर है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ, जैसे ₹20 की क्लोजिंग मिली तो 20 माइनस ₹15 की ओपनिंग थी 15, यानी +5 रुपीज़, ठीक है। यानी ये भी एक पॉजिटिव कैंडल था। सेकेंड में क्या हम देखेंगे, अब ये जैसे प्रीवियस कैंडल हमारी 20 पे क्लोज हुई थी, ये कैंडल में क्या हुआ, ये 20 रुपीज़ पे ओपन हुआ, 20 पे ओपन हुआ, ठीक है। ऊपर गया, इसने एक हाई बनाया ₹30 का, फिर से ये नीचे आया और इसने एक लो बनाया ₹15 का, ठीक है। और जो लो बनाया वहीं पे वो क्लोज हुआ, यानी कि क्लोजिंग इज इक्वल टू लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग जो था ₹15 का था, माइनस जो ओपनिंग थी वो 20 रुपीज़ की थी, यानी -5 रुपीज़ हमको हुआ, यानी यहाँ पे हमको लॉस हुआ। इसका मतलब ये निगेटिव कैंडल है। तो अब जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ लीजिए, ठीक है। जो बेसिक मैं आपको बताना चाहता था कि अगर हैमर बने तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि वहाँ पे हाई इज इक्वल टू क्लोज होना चाहिए, ठीक है। जो आपका उसके बाद का जो कैंडल बने, यानी जो हैंगिंग मैन बने, इसमें आपका ओपन इज इक्वल टू क्लोज होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका इन्वर्टेड हैमर है वहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका सूदिंग स्टार है वो कैसा बनना चाहिए, सूदिंग स्टार में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे क्लोज इज इक्वल टू लो होना चाहिए, ठीक है। यानी जहाँ पे ये बंद हो रहा है, जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है वही उसका लो होना चाहिए। तो क्लोज इज इक्वल टू लो, ये एक फंडामेंटल इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हमको क्या करना है कि एक्सपीरियंस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हम आएंगे, यहाँ पे हम एफएक्स पे टिक करेंगे। एफएक्स यानी यहाँ से हम अपना इंडिकेटर लगाते हैं, इंडिकेटर के लिए हम यहाँ पे हैमर लिखेंगे, तो जो हैमर आएगा यानी ये 2472 वाला, इसको हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा। अब आप अपने कलर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कलर्स और चीज़ों को अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप एक समय में सिर्फ हैमर रख के देख सकते हैं, आप एक समय में सिर्फ शूटिंग स्टार देख सकते हैं, या इन्वर्टेड हैमर देख सकते हैं, या हैंगिंग मैन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया हैमर। आप देखिए ये मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर हैमर बना, ठीक है। ये जब भी इस हैमर को कोई भी ये चारों कैंडल जो है, कोई भी एक कैंडल बने उसके आप हाई और लो को मार्क कर दीजिए, ठीक है। अगर हाई तोड़ करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाई करके चलिए, लो तोड़ के नीचे जा रहा है तो आप सेल करके चलिए। ये एक स्पेशल कैंडल को ट्रेड करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 अगस्त को यहाँ पे हमें हैमर बना, 3 अगस्त को यहाँ पे हमको क्या बना, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली और हम इसको लेके चलते तो आप देखिए एक हमको कितना अच्छा अप ट्रेंड मिला, ठीक है। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि हैंगिंग मैन में क्या हुआ। हैंगिंग मैन भी यहाँ पे एक मूविंग एवरेज के पास बना, ठीक है। दूसरे दिन ये मूविंग एवरेज के नीचे भी क्रॉस हुआ, बंद हुआ, और प्रीवियस वाला जो हाई और लो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो इसके आप लो को और हाई को मार करते हो, तो आप देखिए इसके लो को ये तोड़ करके नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं और आपको एक अच्छी सी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। सेकेंड में क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो लगाया है ये है सूदिंग स्टार, ठीक है। सूदिंग स्टार बना, मूविंग एवरेज पे बना, ठीक है।
प्रीवियस कैंडल की लो को तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग मिला, हम यहाँ एंट्री करेंगे और हमको एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिला। इसी तरीके से जब हम देखेंगे इन्वर्स हैमर, तो ये जो इन्वर्स हैमर बना मूविंग एवरेज के पास में बना और इसके हाई को तोड़ करके यहाँ पे क्लोजिंग मिली, यहाँ हम एंट्री करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये इसी का लो होगा। तो आप देखिए कि कहीं पे भी एसएल हिट नहीं हुआ आपका और यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड मिला। ठीक है, तो आप इस चार्ट को लगाइए, प्रैक्टिस करिए और समझिए कि कैसे हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी इस स्पेशल कैंडल को ट्रीट करने का तरीका यही होता है कि अगर एक हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, एक हैमर कैंडल बनती है, इसके आप हाई को मार्क कर दीजिए, लो को मार्क कर दीजिए, हाई तोड़ के जो कैंडल उसके ऊपर क्लोज दें यहाँ पे आप बाई करके चलिए। ठीक है, लो तोड़ करके यहाँ पे अगर दे, लो तोड़ करके नीचे दे क्लोजिंग, तो यहाँ पे आप सेल करके चलिए। हाँ, लेकिन कैंडल वही होनी चाहिए। जैसे बाई आप कब करेंगे, बाई आप हैमर और इन्वर्स हैमर के कंडीशन में करेंगे और ये जो सेल कर रहे हैं वो आप क्या किस कंडीशन में करेंगे, शूटिंग स्टार हो या तो हैंगिंग मैन हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।